नमस्कार, आप देख रहे हैं एएलपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया था। उस लेटर में सिर्फ 3 शिक्षकों की पंचायत ड्यूटी के दौरान मृत्यु की बात कही है। अब इस दावे के बाद से विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, या यूं कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के नेताओं ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है, इसके साथ ही परिजनों की मदद की भी बात कही है। वहीं माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेशीय मंत्री और प्रवक्ता डॉक्टर आरपी सिंह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश में संपन्न पंचायत निर्वाचन में मात्र 3 शिक्षकों की मौत का दावा किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री एवं प्रवक्ता डॉक्टर आरपी सिंह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षक के अपने घर में मतदान या मतगणना स्थल तक आने और वहां से वापस जाने के बीच अगर मृत्यु होती है तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुआवजा मिलना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश में संपन्न पंचायत निर्वाचन में मात्र 3 शिक्षकों की मौत का दावा किया है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। कहा गया है कि शिक्षक के मतगणना या मतदान स्थल तक जाने और वहां से वापस आने के बीच में अगर किसी शिक्षक की मौत हुई है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। ये सामान्य नियम है निर्वाचन आयोग का, इसमें सभी को मुआवजा मिलता है। कोरोना संक्रमण की विशेष परिस्थिति है। इस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष माननीय हेम सिंह पुंडेर, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और अन्य से मांग की है कि जो भी मृत हैं उनको मुआवजा दिया जाए। मुआवजे के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी 1 करोड़ मुआवजे की बात कही है। वहीं शिक्षकों की मौत पर बेसिक शिक्षा विभाग के दावे के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि संवेदनहीन यूपी सरकार झूठ कहकर शिक्षकों की मौत को मात्र 3 बता रही है। शिक्षकों के जीते जी कोरोना से लड़ने के लिए उपकरण नहीं मिले और अब उनका सम्मान भी यूपी सरकार छीन रही है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके सरकार को चेताया है कि शिक्षकों की मौत की सही जांच नहीं होने के कारण उनके परिजनों को सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि निष्ठुर भाजपा सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए अब ये झूठ बोल रही है कि चुनावी ड्यूटी में केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है, जबकि शिक्षक संघ का दिया आंकड़ा 1000 से अधिक है। भाजपा सरकार महाझूठ का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। परिवार वालों का दुख ये हृदयहीन भाजपाई क्या जाने। विपक्ष के आरोपों से घिरे यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने आधिकारिक बयान जारी कर आरोपों को निराधार बताया है। पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा के 1621 तक शिक्षकों की मौत के आंकड़े पूर्णतः गलत है। भ्रामक सूचना के आधार पर विपक्ष के नेता ओछी राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश के जिलाधिकारियों से प्राप्त अधिकृत सूचना के आधार पर चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने विभाग के जारी आंकड़ों को सही बताया है। कुछ शिक्षक संगठनों के द्वारा और उसके आधार पर विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा जो लगातार एक गलत सूचना दी जा रही है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के 1600 कुछ शिक्षकों की मृत्यु हुई है, यह आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, निराधार है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। हमारी उन शिक्षकों के प्रति संवेदना है और उनके आश्रितों को सरकार नौकरी भी देगी और 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। एक और जहां उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ दावा कर रहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान 1621 शिक्षकों की मौत हुई है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 3 शिक्षकों को ड्यूटी के दौरान मृत बताया गया है। इस पूरे मामले में सियासत अब बता दे गरमा रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरकार सिर्फ झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना रही है। वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है कोरोना वॉरियर्स को जरूरी सम्मान नहीं दे रही है, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान जिन भी शिक्षकों की मौत हुई है उन सभी के परिवार के प्रति सरकार जो है अपनी संवेदनाएं व्यक्त करे और जो जरूरी मुआवजा है वो उनके परिवारजनों को दिया जाए। बता दें कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का कहना है कि सरकार के पास जो आंकड़े उपलब्ध है उनमें सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुई है। वहीं कुछ जो शिक्षक संगठन है वो गलत खबरें फैलाने का कार्य कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इस्लाम के साथ मैं उमंग पांडे, एएलपी न्यूज़, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की मौत के दावे के बाद से अब सियासत तो शुरू हो ही चुकी है। इसके साथ ही जिन्होंने अपनों को खोया है उनके जख्मों पर मरहम लगता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब दावों के बीच सरकार की किरकिरी तो बेजोड़ हो रही है। इसके साथ ही उनके दर्द को समझ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया है सिर्फ वही इस दर्द को समझ सकता है। इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहे ALP न्यूज़।